जय श्री गणेश। जय माता दी। ओम साई राम शिवोहम। स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा विषय है मानवता। जैसा कि हम सब जानना चाहते हैं कि मानवता क्या है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बात करते हैं मानवता की, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। पर आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में इंसानियत कम होती जा रही है, इंसानियत मरती जा रही है। ऐसा समय आ गया है जब हम देखते हैं कई बार के सड़क पे कोई दुर्घटना होती है, कोई किसी व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तब हम देखते हैं कि कई लोग तो बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं कि बहुत बिज़ी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, और किसी की जीवन मरण से भी ज़्यादा बढ़कर उनके लिए कोई शायद काम है जो वो अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग हैं, अब मोबाइल का क्रेज़ आ गया है, कुछ लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं, फ़ोटो लेने लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे आते हैं, मदद करते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं, मदद करते हैं। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों में इंसानियत की कमी होती जा रही है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर हैं, हैवान बनना और एक अच्छा इंसान बनना। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम क्या चयन करते हैं, हम क्या अपनाते हैं। और बहुत कुछ हमारे माहौल पर भी निर्भर करता है, हम जहाँ रहते हैं। क्योंकि एक उदाहरण से मैं आपको बात को समझाना चाहूँगा कि जैसे हम सड़क से निकलते हैं और बीच में कोई गंदा नाला आता है, वहाँ पे बहुत स्मेल है। तो हम जब वहाँ से निकलते हैं तो हमको स्मेल पता चल जाती है। पर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं महीनों भर से, साल भर से, वो लोग वहाँ रहने के आदी हो जाते हैं। उनको वहाँ पे रोटी खाने में, रहने में, सोने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो वहाँ पे आदी हो गए। वहाँ पे उस बास को वो रोज रोज सूंघ के अब उनको वो बास नहीं आती है, वो आदी हो गए। वैसे ही जैसे हम एक एग्जांपल और ले लीजिए कि जब हमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के पास में जिन लोगों का घर होता है, उन लोगों को दिन रात शोर शराबे होता है, पर उनको सोने की आदत हो जाती है। अब वहाँ पे अगर हम चले जाएं एक दिन मेहमान बनकर, और दिन रात ट्रेन की आवाज़ आ रही है, बस की आवाज़ आ रही है, एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, तो एक दिन के लिए हम गए हैं वहाँ पे, तो हमको तो नींद नहीं आएगी वहाँ पे। पर हम जब 7 दिन, 8 दिन, महीने भर वहाँ पे रहने लग जाते हैं तो आदी हो जाते हैं। फिर हमको भी वहाँ पे नींद आने लग जाती है। उसी शोर शराबे के बीच में हम ढल जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और हमको नींद आने लग जाती है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, देखते हैं कि सड़क पर 10 लोग निकल गए, उनको कोई मतलब ही नहीं है यार, कि इंसानियत से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई गिर गया है तो उससे पूछ लें कि आपको कोई लगी तो नहीं है, आपको कोई आवश्यकता की ज़रूरत तो नहीं है, कि आपको हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, कि आपको हम घर वालों को बुला लें। तो आदी हो गया समाज, इंसानियत की कत्ल हो रहा है, और हम आँख कान नाक बंद करके गुजर जाते हैं। तो हम आदी हो गए हैं उस इंसानियत को नज़रअंदाज करने के लिए। इसलिए आज इंसानियत को मानवता को बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले मानव का सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो मानवता को बचाए। अगर हम मानवता को बचाने के लिए हम ही आगे नहीं आएंगे तो मानवता ख़त्म हो जाएगी। और सभी धर्म यही सिखाते हैं, मानवता। और सभी जितने भी अवतार हुए हैं, मसीहा हुए हैं, सभी धर्मों में उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है कि भाई सभी धर्मों का आप आदर करो, और सभी को सम्मान दो, और सभी की मदद करो, प्रेम बांटो, क्योंकि आप जो बांटोगे वही आपको वापस मिलेगा। कर्म का भी सिद्धांत ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब हम किसी को दुख देते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। वैसे ही कोई हमें जब दुख देता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी बुरा लगता है।
अगर हम किसी से कोई चीज़ छीन लेते हैं तो उसको कैसा लगता है, ये हमको तब पता चलता है कि जब हमसे कोई हमारी प्यारी चीज़ छीन जाती है, तब हमें एहसास होता है उस चीज़ का कि हाँ यार कैसा लगता है। तो मानवता क्या है? तो मानवता है समानता। जैसा हम अपने अपने आप को समझते हैं वैसा ही हम दूसरों को समझें। जैसा हम अपने आप को समझते हैं कि हमें हमसे लोग अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही हमें दुख होता है वैसे ही दूसरों को भी दुख होता है। और जैसे ही कोई हमारे साथ हिंसा करता है तो हमें बुरा लगता है, वैसे ही हम भी किसी के साथ हिंसा करते हैं तो उसको भी बुरा लगता है। इसलिए हिंदू धर्म में शाकाहार अपनाने के लिए शाकाहार पे ही बात होती है। शाकाहार को ही उत्तम आहार कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है, किसी भी जीव को मारा नहीं जाता है। तो मानवता का मतलब समानता है। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, जैसा हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, वैसा ही हमको दूसरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं तो हम बोलते भी नहीं है, पर फिर भी वो बुरे विचार सामने वाले तक पहुँच जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे घृणा करता है या प्रेम करता है, क्योंकि भाई सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, सभी के अंदर आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा है। तो विचार भी हमें अपने शुद्ध रखने चाहिए, हमें आचरण भी शुद्ध रखना चाहिए, हमें मानवता को अपनाना चाहिए, हमें मानवता को बचाना चाहिए। मानवता ही सभी धर्मों का मूल है। पहला धर्म मानवता है, मानवता ही सबसे बड़ा और सर्वोच्च धर्म है। प्रकृति हमें मानवता का संदेश देती है। जब सूरज निकलता है तो सभी को प्रकाश देता है, जब नदी बहती है तो सभी को प्यास बुझाती है, सभी को पानी देती है। धरती माता सभी के लिए अनाज दे रही है, सभी को धारण किए हुए है, सभी का पालन पोषण कर रही है। वृक्ष है, सभी को फल देता है, भेदभाव नहीं करता है। तो मनुष्य क्यों भेदभाव करता है? मनुष्य भी अपने समान सभी को देखना चाहिए, उसको मनुष्य समझना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए मानवता को बचाने की ज़रूरत है। और आज इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। ओम साई राम। शिवोहम। नमस्ते।